पुनः पुनः जेठ के महीने में गंगा महात्म्य सुनना इतना बड़ा लाभकारी है क्योंकि इस महीने में गंगा दशहरा पड़ता है, माँ गंगा धरती पर चल करके आती है, तो इसका महत्व तो भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। आचार्य जी कल हनुमान जी का चोला चढ़ाया, जी, माला पहनाई पीपल के पत्तों की। अरे बहुत आनंद आया, पूछो ही मत। आनंद क्या, आनंद तो बरस गया। इतना आप दर्शन कराए होंगे, दर्शन हाँ बहुत। तो यहाँ पूरा महीना भर, पूरे के पूरा महीना भर हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ेगा और बहुत आनंद आएगा। तो जेठ का महीना चल रहा है। ज्येष्ठ के महीने में इन कथाओं को आप जरूर सुनिएगा। कौन कौन सुनते हैं इन कथाओं को? किस किस ने जेठ के महीने की कथा सुनाई? किस किस ने जेठ के महीने में गंगा मातम सुनाए? दुर्वासा जमदग्निश्याम मार्कंडे उथ गालव उसनाश भरद्वाज कृतुरास्ति कये वच स्थूला सर्वलोकाक्ष कण्णो मेधातिथिक कुश नारदा पर्वतैः सुधन्वांच वनोध्वज। इन महात्माओं ने महिमा का वर्णन किया है, ज्येष्ठ मास की महिमा का बहुत ज़्यादा वर्णन किया है, गंगा की महिमा बताई है। वैष्णवेषु सदा श्रेष्ठो विष्णु धर्म परायण अनिंद को वैष्णवानाम सदा धर्म परायण। जो किसी की निंदा नहीं करता परम वैष्णव हुए, गंगा का आचमन करता है परम वैष्णव हुए, गौ माता की प्रदक्षिणा परिक्रमा करता है, बंधन पूजन करता है, उसको परम वैष्णव के नाम से जाना गया है। और अब लगभग 9:45 बजने को जा रहे हैं, थोड़ी देर में, और आप ये लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। इन कथाओं को सुनते रहिए और ये कथाएं बहुत ज़्यादा आनंद देती रहेंगी। ज्येष्ठ का महीना मारुति की पूजा के लिए बहुत बढ़िया है। देखो, कोई भी आप व्रत उपवास करते हैं जिसमें संयमित रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान का तो फल उन्हें मिलता ही है, लेकिन जिंदगी भर यज्ञ करने का फल और उन्हें प्राप्त होता है। लिखा है तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञ त्यागेन वा पुनः गतिम ताम न लभेत जुक्ति गंगा समसेव्या लभेत। यदि कोई ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता हुआ पूरा महीना जेठ के महीने में गंगा स्नान करता है, गंगा माँ का पूजन करता है, यह इतना बड़ा यज्ञ है, इतना बड़ा कि यज्ञ करने का फल मिलता है। गतिम ताम न लभेत तो गंगा समसेव्या लभेत। कोई गंगा का सेवन करेगा तो उसको गति मिलेगी, उसकी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। इतना बड़ा महात्म्य है भैया गंगा माई का। तो इस जेठ के महीने में गंगा स्नान करने के लिए गंगा के किनारे नहीं जा सकते हो तो अपनी बाल्टी में 2 ढक्कन गंगा की बूंदें डाल लें। गंगा माँ के 14-15 नाम हैं, उनका आप उच्चारण कर लें। तो यह महीना तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। बजरंगबली हनुमत लाल जी की पूजा के लिए भी बड़ा महिमा युक्त है। तो वरुण देवता की पूजा के लिए वरदान है। तो यस्त सूर्यांशु सत्तप्तम यहाँ वर्णन किया गया। जेठ के महीने में सूर्य ज़्यादा तपते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी छोड़ते हैं। तो कहते हैं कि जो इस महीने में प्रत्येक दिन स्नान करता है, सूर्य भगवान को जल देते हैं, कहते हैं कि उन लोगों को हजारों चंद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। हजारों चंद्र, चांद्रायण सहस्रम तु चरिद्यम नियतः अपमान। ये तो स्पष्ट बातें लिखी है। जितने भी ऑडियंस भक्त लोग हमें आप सुन पा रहे हैं, ये महीना इतना अद्भुत है। गंगा माई, वरुण देवता, हनुमंत लाल जी, सूर्य देवता की पूजा के लिए देखो कितनी अच्छी बात कही है कि जो लोग इस महीने में, बेटा श्री राम, जो लोग इस महीने में गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा माँ का वंदन पूजन करते हैं। इस महीने में गंगा अवतरण की कथा है, गंगा दशहरे पर माँ गंगा आती है। तो इस ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है इसमें लिखा है चांद्रायण सहस्रम तु चरिद्यम नियतः अपमान। उन लोगों को हजारों चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कोई महीना नहीं है जिसका महात्म नहीं है। वराह पुराण में 12 महीनों का महात्म वर्णित किया गया। वराह पुराण में तो आचार्य जी फूस की महिमा का भी, बेटा फूस के महीने का भी, उसमें भी उसके महात्म, उसकी महिमा का वर्णन किया गया। तो इस समय मैं आपको जेठ महात्म में सुना रहा हूँ। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, इसमें लिखा है कि इस महीने में जो गंगा का पूजन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा का आचमन करते हैं, तो लिखा चांद्रायण सहस्रम तु चरिद्यम नियतः अपमान। उन लोगों को 1000 चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा। इधर उधर यूं ही भाग रहे हैं, अपनी सनातन संस्कृति में इतना सब कुछ है पर उसको यूज नहीं करेंगे, इधर उधर भटकेंगे, भागेंगे। अरे भैया तुम हरिद्वार नहीं जा सकते हो तो तुम्हारे घर में तो केटली में गंगाजल रखा होगा, उसका आचमन कर लो, बाल्टी में डाल के डाल। किसी ने कहा कि गंगा जी को अपने बाल्टी में डाल करके नहाएंगे तो अपराध हो जाएगा। अपराध हो जाएगा कि पुण्य हो जाएगा? कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। क्यों अपराध हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। इस समय ज्येष्ठ मास की बात मैं आपसे कर रहा हूं
और देखो ग्रंथ में तो लिखा है यदि गंगा जल से नहा लेना पूजा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। वैसे भी मुंह से गंगा जी का नाम निकल जाए तो लिखा है गंगा गंगेति विवाद योजना नाम सतैरपि, 100 योजन दूर यानी 400 कोस दूरी से भी तुम बस ये कह दो गंगा 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 मुच्यते सर्व पापेभ्यो, उस व्यक्ति के पाप उसका संग तत्काल छोड़ देते हैं और विष्णु लोकम स गच्छति, अंत में जीव भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। तो ये महीना इतना अद्भुत है।